उस दिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि एक आदमी की ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी जब उसने सिर्फ चलना शुरू किया। ना कोई कैमरा था, ना कोई ऑडियंस, सिर्फ एक आदमी और एक लंबा रास्ता जो उसके सामने था। उसके पास पैसे कम थे और रिसोर्सेज और भी कम, लेकिन इरादा इतना स्ट्रांग था कि पीछे मुड़ना ऑप्शन ही नहीं था। शुरू के दिन सबसे मुश्किल होते हैं, जब बॉडी और दिमाग दोनों सवाल करते हैं कि ये क्यों कर रहे हो। पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने रुककर उन्हें ठीक होने का वेट नहीं किया। हर सुबह उठकर सिर्फ एक ही सोच होती थी, आज भी चलना है। कुछ दिन भूख से गुजरे, जहाँ खाना सिर्फ यादों में था। कुछ दिन ऐसे भी आए जब अजनबी लोगों ने बिना पूछे मदद कर दी। उसने शहरों को क्रॉस किया, गांव देखे और ऐसी जगह भी पहुंच गया जहां इंसान कम और खामोशी ज़्यादा थी। कभी बरसात ने टेस्ट लिया, कभी गर्मी ने जान निकालने की कोशिश की। रेगिस्तान की रेत पैर जला देती थी और पहाड़ों की ठंड हड्डियों तक उतर जाती थी। रात को अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं होता था, अंदर भी होता था। अकेलेपन ने कई दफ़ा उसे तोड़ना चाहा, लेकिन वो हर बार खुद को समझा लेता था। उसने सीख लिया कि डर से भागने के बजाय उसके साथ चलना पड़ता है। बीमारी आई तो दवा नहीं थी, सिर्फ रेस्ट और उम्मीद थी। जख्म गहरे हुए तो आंसू आए, लेकिन कदम नहीं रुके। सालों के सफ़र में उसने दुनिया को बदलते देखा। सड़कों पर नए व्हीकल्स आए, शहरों की शक्ल बदली, लेकिन उसका रूटीन वही रहा, चलना, रुकना और फिर चलना। लोग पूछते थे कि तुम कहाँ जा रहे हो? उसका जवाब होता था, उस आदमी के लिए मंजिल से ज़्यादा मूवमेंट ज़रूरी हो चुकी थी। वक़्त उसके लिए कैलेंडर नहीं था, बल्कि फुटमार्क्स थे। हर देश, हर बॉर्डर एक नया चैलेंज बनकर आया। कभी पुलिस ने रोका, लेकिन उसने किसी को अपनी राह डिसाइड नहीं करने दी। सालों के सफ़र में उसने लोगों से मिलना और उनकी कहानियाँ सुनना शुरू किया। कभी किसी ने चाय दी, कभी रोटी और कभी सिर्फ एक मुस्कान। ये छोटी मदद उसके लिए हिम्मत बन गई। उसने सीखा कि सर्वाइवल सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि अडेप्ट करना है। 27 साल बाद उसका चेहरा बदल चुका था। पैरों पर दर्द लिखा हुआ था और आंखों में गहरी समझ। उसने सिर्फ ज़मीन पर डिस्टेंस कवर नहीं किया था, उसने अपने अंदर के डर, ईगो और वीकनेस को भी पीछे छोड़ दिया था। ये सफ़र एक आदमी का नहीं, बल्कि ह्यूमन विल का प्रूफ बन चुका था। उसने हर कल्चर और लैंग्वेज देखी और हर जगह से कुछ सीखा। हर स्टेप पर मुसीबत और खुशी दोनों मिली। उसने समझा कि पेशेंस और परसिवियरेंस का असली मतलब क्या होता है। उसने अपने आप को सिर्फ चलाने के लिए ट्रेन किया, ना केवल सर्वाइव करने के लिए। इस सफ़र ने उसके अंदर एक फ़िलॉसफ़ी बना दी, ज़िंदगी को हर हाल में आगे बढ़ाना है। उसके फुटप्रिंट्स ने मैप पर एक लंबी कहानी लिख दी। हर बाउंड्री और हर ऑब्स्टिकल को उसने क्रॉस किया और हर एक्सपीरियंस को इंटरनलाइज किया। इसलिए उसे सर्वाइवल स्टोरीज का किंग कहा गया, क्योंकि उसने ज़िंदा रहना नहीं, बल्कि चलकर जीना सिखाया। और ये कहानी हर इंसान को याद दिलाती है कि अगर इरादा स्ट्रांग हो तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं। हर साल, हर महीना, हर दिन उसके लिए एक नई जीत और एक नई सीख थी। और ये जीत सिर्फ डिस्टेंस कवर करने की नहीं, बल्कि ज़िंदगी जीने की थी।